प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर पे आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। तो प्यारे बच्चों इसमें कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। इस तरफ यहाँ पे बनाएंगे उत्तल दर्पण ऐसे, और कलाई हमेशा पृष्ठ के दाहिने ओर करते हैं। ये कलाई कर दिया तो दर्पण बन गया। उत्तल पृष्ठ में मैंने कलाई किया। यहाँ पर एक वक्रता केंद्र है, यहाँ पे ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र अगर ध्रुव को मिला देंगे, इसे C से मैच करते हैं और ध्रुव को P से। यहाँ है मुख्य फोकस और यहाँ पे एक अनंत बिंदु रख देते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक वस्तु रखेंगे इस मुख्य अक्ष पर। वस्तु का नाम होगा AB, और जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर पड़ेगी ना, तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी ऐसे, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र पर आपतित होगी, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यहाँ देखिए ये किरण और ये एक दूसरे को काट रही है, तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा और इसका नाम हो जाएगा B डैश, इसका नाम हो जाएगा A डैश। अब आप जानते हैं समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापते हैं, और एक बिंदु यहाँ पे रख देते हैं, इसका नाम D, और बिंदु D से इस मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं। इस पॉइंट का नाम रखेंगे N, जैसे अवतल दर्पण में आपतित किया था मैंने। तो अब देखिए प्यारे बच्चों अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से, और चूंकि ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में है वस्तु, इसलिए इसका चिन्ह माइनस कर देंगे ऐसे। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ये आपतित किरण की दिशा में, इसलिए इसका चिन्ह प्लस में होगा। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इससे समान F से, और ये हो जाएगा इस तरीके से। ध्रुव से A डैश के बीच की दूरी क्या है, V, ये V है। तो यहाँ पे हमारी सभी दूरियों को मैंने लिख दिया। अब इसमें देखेंगे जैसे अवतल दर्पण में समरूप त्रिभुज मिला था, वैसे यहाँ पर भी मिलेगा। तो यहाँ पे भी 4 त्रिभुज मिलेंगे समरूप, BAC और CA डैश B डैश से। इस तरीके से हम बना लें BAC A डैश B डैश। अब आप देख रहे हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, वही चीज मैंने काट के यहाँ पे निकाल लिया। तो पहले इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, तो BA के संगत A डैश B डैश और AC के संगत A डैश C। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BAC और CA डैश B डैश एक समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज है। और जब समरूप होगा प्यारे बच्चों, तो इसकी
समरूपता का नियम जानते हैं कि जो भुजा हमें ज़रूरत है उसी का अनुपात कर देंगे। यानी बड़े वाले त्रिभुज का जो ये वाली भुजा है लंब, यानी ए बी, और छोटे वाले त्रिभुज का भुजा ए डैश बी डैश, बड़े वाले त्रिभुज का आधार ए सी और छोटे वाले त्रिभुज का आधार ए डैश सी। तो यहाँ लिख देंगे ए डैश सी, समीकरण 1। अब देखिए इसी में और त्रिभुज बनेंगे, वो कौन से हैं प्यारे बच्चों? डी एन एफ ए डैश बी डैश, फिर वही बनेगा डी एन एफ, और यहीं पे ये देख रहे हैं बना है ना, ये वाला जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है बी डैश, अभी तो बड़े वाले के अंदर था, ये वाला जो लाइन आई थी अब इस लाइन के ऊपर यही दोनों कट है, यानी ए डैश बी डैश इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, क्योंकि दो लाइन जहाँ पर काटेंगे वहीं पर तो प्रतिबिंब बनेगा ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ आप देखिए अब डी एन एफ और एफ ए डैश बी डैश एक समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज डी एन एफ और त्रिभुज एफ ए डैश एक समरूप त्रिभुज है। समरूपता के नियम में डी एन अपान ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपान ए डैश एफ, यानी इस डी एन के संगत ये है और एन एफ के संगत ये वाली भुजा है। तो अब आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो ए बी की जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई डी एन की है, तो यहाँ पे हम जहाँ पर डी एन है वहाँ पर रख देंगे ए बी, तो डी एन के स्थान पर ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपान ए डैश एफ। अब आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट साइड बराबर है ना, तो राइट साइड बराबर हो जाएगा बाई फर्स्ट स्टैंडर्ड। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने गणित का नियम बताया था x बराबर y है और x बराबर z, अगर ये साइड बराबर है तो y बराबर z बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर कर देंगे, ए सी अपान ए डैश सी बराबर यानी एफ अपान ए डैश एफ, ये समीकरण 3। अब एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि ये दर्पण का द्वारक, जैसे अवतल दर्पण में मैंने किया था कि जब दर्पण का द्वारक ये बहुत छोटा होगा तो ये बिंदु P के बहुत नज़दीक, अब ये एन P के कैसे नज़दीक होगा, क्योंकि जब ये द्वारक प्यारे बच्चों छोटा हो जाता है ना इस तरीके से, तो ये मुख्य अक्ष जब किरण डालेंगे तो एकदम ये किरण ध्रुव के पास में होगा, और जब इस तरीके से लंब डालते हैं तो ये जो लंब होता है ये भी कहाँ आता है, P के पास। यानी जब ये मुंह इसका छोटा होगा तो आपतित किरण डालेंगे तो एकदम इसके पास गिरेगा यहाँ पे, और लंब डालेंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, P पे। तो ऐसी स्थिति में जो NF की दूरी है वो PF के बराबर हो जाती है। कब बराबर होगी, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तो ये कहाँ पर आ जाता है, P पे। तो इसमें लिखेंगे जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है,
तब बिंदु N बिंदु P के बिंदु N बिंदु P के बहुत नजदीक होता है, नजदीक होता है। ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों जो NF है ना वो FP के, ऐसी स्थिति में NF बराबर FP या PF। तो प्यारे बच्चों जहाँ पे NF है वहाँ पे PF रखेंगे। समीकरण 2 में ये हो जाएगा AB अपान A डैश B डैश बराबर PF अपान A डैश F। अब ये समीकरण हो जाएगा। अच्छा, इसको समीकरण ना बनाएंगे अभी। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, इसके मान रखेंगे पहले। ये देख रहे हैं, मैंने क्या रख दिया यार, यहाँ पे ये रखना चाहिए था ना, AC अपान A डैश C और NF PF अपान A डैश F। तो यहाँ पे इसमें दूरी देखते हैं, AC की दूरी, A से C तक की दूरी पूरा पता नहीं है, तो P से A तक पता है -U और P से C तक +R। तो अगर PA में PC जोड़ दे तो AC आ जाएगा PA धन PC। और A डैश C क्या है, A डैश C PC में से PA डैश को घटा देंगे तो A डैश C आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश PF। A डैश F क्या है ये निकालना है, तो PF में PA डैश घटा देंगे क्योंकि PF की दूरी पता है और PA डैश की दूरी पता है, तो हम PF में से PA डैश घटा देंगे। PF माइनस PA डैश। अब इसके चिन्ह सहित मान रखेंगे इन सबों के। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, से PA की वैल्यू क्या है, P से A की वैल्यू -U, PC की वैल्यू क्या रखेंगे +R, PC +R, PA डैश B, PF स्मॉल f, PF ये है स्मॉल f, PF स्मॉल f और PA डैश B। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -U + R F माइनस V बराबर स्मॉल f R माइनस V। इसका इसमें करेंगे UF, इसका प्लस UV, यहाँ पे RF माइनस RV, FR माइनस FV। F का R में FR, F का V में FV। और इसमें देखिए ये RF FR को RF लिखिए चाहे RF को FR लिखे, बात एक ही होती है, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाते हैं, इसको भी उधर ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा UV इक्वल टू, और ये उधर जाएगा प्लस UF, ये उधर जाएगा प्लस RV, ये ऑलरेडी है FV। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है ना R बराबर 2F, तो यहाँ पे UV इक्वल टू UF प्लस R के स्थान पे 2FV, यानी V तो ऑलरेडी है, और R के स्थान पे 2F माइनस FV।
ये हो जाएगा यू एफ, 2FB में FB निकालेंगे तो प्लस FB और ये हो जाएगा UV समीकरण 4। अब समीकरण 4 में UFB से भाग देने पर, समीकरण 4 में UFB से भाग देने पर इसके नीचे UV के नीचे लिखेंगे UFV, UF के नीचे लिखेंगे UVF प्लस FB के नीचे लिखेंगे UVF, FB से FB, UF से UF, UV से UV, ये हो जाएगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो यहाँ पे यही हमें प्यारे बच्चों सूत्र सिद्ध करना था और इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा 1 से 2 बार तक। और आपको इसमें जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जिस पॉइंट पे आपको ना समझ में आए, चाहे वो मैथ में हो चाहे वो फिजिक्स में हो, वहाँ पे आप बोल दिया करें। गोलीय दर्पण की रेखीय आवर्धन, तो इसकी जो डिफिनीशन बनेगी वो 2 तरीके से बनेगी। पहला, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I, प्रतिबिंब की लंबाई को I से एवं वस्तु की लंबाई को O से मेज़र करते हैं। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I एवं वस्तु की लंबाई O के अनुपात को दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी दूसरी डिफिनीशन क्या है? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई जितने गुना बड़ा या छोटा प्राप्त होता है उसे उस वस्तु की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी कोई भी दर्पण है जितने गुना, वस्तु से जितने गुना, ये गुना शब्द अगर सवाल में लगा रहे कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 4 गुना, तो समझ लीजिएगा वो स्मॉल m की वैल्यू दी गई है गुना शब्द में, दर्पण के कंडीशन में। और 1/3, 2/3 इस तरीके से अगर क्वेश्चन में रहे तो वो स्मॉल m की वैल्यू है। अब इसको प्लस में कब लिखेंगे, माइनस में कब लिखेंगे? जब ये स्पष्ट हो दर्पण में कि ये वास्तविक है या आभासी। वास्तविक स्पष्ट हो रहा है तो यम का चिन्ह माइनस में रखना, और आभासी अगर दिख रहा है तो यम का चिन्ह प्लस में रखना। तो इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे? पहला नंबर, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I एवं वस्तु की लंबाई O के अनुपात को दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। या किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई जितने गुना बड़ा या छोटा प्राप्त होता है उसे उस वस्तु की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। चलिए लिख ले, किसी प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे रेखीय आवर्धन
गोलीय दर्पण की रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I बटे वस्तु की लंबाई O। यहाँ हो जाएगा m बराबर I/O। और प्यारे बच्चों एक सूत्र और होता है I/O बराबर -V/U। तो इसमें अगर हम इस I के स्थान पे I/O के स्थान पे m रख दें तो एक सूत्र हमारे पास m बराबर मिल जाएगा -V/U। अब ये वाला जो फार्मूला है ये कहाँ से आया, इस चीज़ को हम लोग सिद्ध करेंगे, प्रूफ कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। इस तरीके से, और ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा F। यहाँ पे एक हम रख देते हैं वस्तु। मुख्य अक्ष के समांतर ये पड़ेगी ना, तो आप जानते हैं कि फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण जब आपतन बिंदु पर आपतित होती है तो ये पहले किरण के समांतर हो जाती है इस तरीके से। यहाँ पे F देख रहे हैं कि ये किरण और ये एक दूसरे को यहाँ तो यही प्रतिबिंब बनेगा B' और A'। इस वस्तु की ऊंचाई को O से, चूंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए इसका चिन्ह प्लस में, प्रतिबिंब की ऊंचाई को I से नीचे इसलिए इसका चिन्ह माइनस, ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से आपतित किरण की विपरीत दिशा में इसलिए माइनस, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को B से आपतित किरण की विपरीत दिशा में, ये भी माइनस। यहाँ पे जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज BAP और PA'B' समरूप त्रिभुज है। BAP और त्रिभुज PA'B' एक समरूप त्रिभुज है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समरूपता का नियम, इसके AB के संगत A', B' और इस बड़े वाले त्रिभुज PAB का जो है आधार AC है, PA है, और इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार PA'। इसके मान रखेंगे तो AB की वैल्यू O है, A', B' की -I, PA की वैल्यू -U, PA' की -V। अब इसको हम पलट देते हैं। पहले तो दोनों पक्षों में काम करेंगे कि इसका गुणा इसमें कर दो, तो ये -VO माइनस प्लस IU, और V के नीचे U को करेंगे और I के नीचे O को, तो -V/U बराबर I/O। यहाँ पे ये हमारा सूत्र मिल जाता है, या I/O बराबर -V/U। तो ये फार्मूला हमें मिलता है प्यारे बच्चों। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और जहाँ पे प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा। एक चीज़ और मैंने नहीं बताया कि जो यम है, नोट में लिख देते हैं, यम एक अदिश राशि, अदिश राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होता,
इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये दो भुजाओं का अनुपात है तो मात्रक तो कट जाएंगे। ये अदिश राशि प्यारे बच्चों। थैंक यू।